जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भारती। देखिए क्या ऐसा है कि समानांतर सरकार चल रही है साहिबगंज में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों? दरअसल झारखंड हाई कोर्ट का ये वक्तव्य है कि कुछ लोग साहिबगंज में समानांतर सरकार चला रहे हैं और ये उस मामले में कहा गया है जब पिछले साल मार्च में होली के दौरान यानी 2025 का ये मामला है, 14 मार्च 2025 का ये मामला है, जब वहां पर पहाड़िया समाज आपको बता दें कि विलुप्त होती जनजाति जो है आदिवासियों की, उनमें गिनती की जाती है पहाड़िया जनजाति की। अब यहाँ पर जो जिस इलाके की बात हो रही है वहां पर पहाड़िया जनजाति ही रहते हैं, लेकिन जब वो होली मना रहे थे तो ये कहा गया कि कुछ लोग दूसरे समुदाय के वहां पर पहुंचते हैं, मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है और होली मनाने से इनकार किया जाता है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और जब मामला अदालत में पहुंचता है तो अदालत ये सख्ती दिखाते हुए कहती है कि क्या साहिबगंज में कुछ लोग समानांतर सरकार चला रहे हैं। तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी अपना धर्म, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहा है तो किसी भी दूसरे धर्म को यह इजाजत नहीं है कि वो उन्हें आकर रोके या टोके। और इसी मामले को लेकर जो 3 आरोपी थे उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। तो आप ये मामला समझ गए। हमारे साथ सहयोगी भारती जुड़े हुए हैं। भारती, हाईकोर्ट का ये वक्तव्य ये बताता है कि साहिबगंज में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे जो बहुत सारी दलीलें विपक्ष की भी आ रही हैं और वहां पर कई समाजसेवी संगठन जो उन इलाकों में इन चीजों को लेकर सक्रिय हैं कि क्या वहां पर घुसपैठिए बढ़े हैं, क्या वहां पर आदिवासियों की अस्मिता पर हमला हो रहा है, क्या वहां पर आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, डेमोग्राफी चेंज की जो बात कही जा रही है, इन सबको आपको रिलेट कर देखते हैं इस जो ये हाईकोर्ट ने कहा है। देखिए आरती, ये मामला 14 मार्च 2025 का है। ये साहेबगंज में सिरसिया एक जगह है जहां पर पहाड़िया समुदाय के कुछ लोग होली मना रहे थे। बात सिर्फ मारपीट तक की सीमित नहीं है। आप समझिए, मजबूरियों को समझिए। इस खबर को जब हम बना रहे हैं, आपने जब इसका इंट्रोडक्शन दिया तो आपने कहा कि कुछ समुदाय विशेष के लोग, मतलब इस लोकतंत्र में आजादी अब देखिए कि हम ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ईसाई समुदाय के लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? भाई हम इसको ऐसे भी तो कह सकते थे कि पहाड़िया जो लोग हैं, पहाड़िया होली मना रहे थे, मुस्लिमों ने वहां पर आकर के उनके साथ मारपीट की। सिर्फ मारपीट नहीं की, महिलाओं के साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं किया, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, राशन नहीं मिलेगा, हुक्का पानी बंद हो गया। एक कुआं था, उस कुएं में भी पत्थर डाल दिया कि पानी कैसे पियोगे तुमने होली मनाई। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत छोटी बात नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये बात जब हम करते हैं, हमारे यहाँ जब इस तरीके की डिस्कशन हम लोग करते हैं तो कमेंट्स में आता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कहते हैं लोग, हम भी मानते हैं आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये बहस का विषय है। हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो अपने आप को हिंदुत्व से जोड़े हुए हैं, ठीक है, आप उसके साथ मारपीट कर देंगे? आप उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दे रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं तो आप भी तो, हम मतलब जो है हम गाय खाते हैं तो आप भी तो मारपीट करते हैं। तो अरे, गाय खाना और होली मनाना दोनों आपको एक ही तराजू में तोलने लगेगा? नहीं तोल सकते ना, नहीं तोल सकते। हमेशा दुनिया में एक सिद्धांत है कि जहां पर जो बहुसंख्यक होता है, नियम कानून सब कुछ उसके फेवर में बनते हैं। बाबा साहब ने लोग जो संविधान बनाया तो उस संविधान को इस आधार पर बनाया कि इससे जो दबा कुचला तबका है, जिसके अधिकार को बहुसंख्यक नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, उसका वो अधिकार नोचा खसोटा न जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि बहुसंख्यकों के अधिकार को खत्म किया है। बहुसंख्यकों का तो जो अधिकार है वो रहेगा, ठीक है, आप अपने अधिकार को एंजॉय कीजिए। तो होली मनाना एक अधिकार है, त्योहार आप मना सकते हैं। संविधान कहता है कि आप अपने पसंद के त्योहार मना सकते हैं। कभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि क्रिसमस, संथाल का है कि क्रिसमस कुछ लोग मना रहे थे तो कुछ लोग उसमें गलत गड़बड़ कर रहे थे। गलत है। कोई अगर अपनी स्वेच्छा से कोई त्योहार मना रहा है तो इस पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने विरोध किया कि भाई सरस्वती पूजा में आप डीजे बजा रहे हैं,
मारपीट कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होली मनाने को मतलब चलिए हम तो 1 मिनट के लिए कुछ नहीं तो चलो, हाई कोर्ट ने भी ये बात माना। कि हाई समानांतर कोर्ट का अगर सरकार ये कहना है कि क्या कोई पैरेलल सरकार, अच्छा ये सब कब चल रहा है? ये सब तब चल रहा है जब साहेबगंज और पाकुड़ से पत्थर ढुलाई को ठप कर दिया गया विकास को लेकर। और उस पत्थर ढुलाई को ठप किसने किया है? उस पत्थर ढुलाई को ठप अगर कोई विधायक सांसद करता तो हम समझ में आता। ना वो सांसद है ना वो विधायक है, वो सिर्फ एक पार्टी विशेष के नेता है। मतलब कल को अभिषेक भारती अगर चाहे तो रांची से आवागमन ठप करवा सकता अकेले कि नहीं नहीं मेरे गांव मोहल्ले में अगर सड़क नहीं बनेगी तो मैं ये काम रोक दूंगा। हो सकता है, ये होगा क्या? बिल्कुल, अब ऐसे कैसे हो मेरे सकता ऊपर है? तो एफआईआर हो जाएगी कि नहीं नहीं ये तो गलत है। तो यही मैं कह रहा हूँ साहेबगंज में जिस घुसपैठ को लेकर के इतनी बहस हुई, इतना कुछ हुआ, उसका असर यही है, उसका असर जी, यही। आप एक तरफ आप से दरकिनार करते रहिए, बिल्कुल लेकिन सच्चाई कुछ और है। बिल्कुल। अब दिक्कत ये है कि जो आदिवासी संगठन है वो कहते हैं कि नहीं अगर वो होली मना रहा है तो फिर वो हमारे हमारे हमारा आदिवासी वो नहीं है। हमारा आदिवासी वही है या तो वो जो है वो सरना को माने या फिर वो क्रिश्चियनिटी को माने। जैसे ही वो होली मना लेता है फिर वो बीजेपी वाला आदिवासी हो जाता अच्छा, है। मैं इस पे एक सवाल पूछ रही हूँ कि हमने आदिवासी, सरना, हिंदू सब कुछ चलता रहा, लेकिन ये पहाड़िया वाला मसला क्या आपने 14 मार्च के बाद से अभी तक तकरीबन 1 साल होने को आए हैं, 2 महीने बाकी हैं, क्या आपने इस पर किसी भी आदिवासी संगठन का कोई ऐसा सुना होगा कि आंदोलन किया हो, चाहे कुछ किया हो, या खबरें उस तरीके से आई हो डोमेन, पब्लिक डोमेन में, ताकि लोगों को ये पता भी चल सके? अगर हाईकोर्ट ने इतना कड़ा वक्तव्य नहीं, इतना कड़ा रुख नहीं अपनाया होता, तो शायद आज भी लोगों के जहन में वो पिछले साल की बात याद नहीं आती कि पहाड़िया जनजाति के लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, होली बनाने से रोकते हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, और इसलिए तो राज्य सरकार और डीजीपी को फटकार लगाते हुए साफ कहा गया है कि ये सिर्फ साहेबगंज का मसला नहीं है। अगर साहेबगंज में ऐसा हुआ है तो ये पूरी तस्दीक की जाए कि पूरे राज्य भर में ऐसी कोई स्थिति दोबारा पैदा ना हो कि कोई सरकार के समानांतर कोई सरकार चला रहा है। भाई वो अपनी सरकार चला रहे हैं ना, आखिर कहीं भी कुछ भी नियम कानून कायदे अगर चल रहे हैं वो सरकार निर्धारित करती है, लेकिन अगर ये निर्धारण कोई और कर रहा है कि आप होली नहीं मना सकते हैं, आपका खाना पानी नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो ये तो उनकी सरकार चल रही है, इसलिए हाईकोर्ट ने ऐसे कहा है। तो ये तो अब राज्य सरकार के लिए सोचने का विषय है भाई कि ये सिर्फ साहेबगंज का मसला अब नहीं रह गया, आपको पूरे राज्य को देखना है कि क्या ऐसी चीजें और भी जिलों में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नहीं ये जो आपने बात बोली अधूरी बात बोली। ये सिर्फ राज्य सरकार का विषय नहीं है, राज्य सरकार के साथ केंद्र वो में। ना 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 राज्य सरकार को मिलने वाले वोट का भी विषय है। अच्छा, ये समझिए, वोट बैंक वोट बैंक बहुत बड़ी चीज होती है। वोट बैंक संथाल में जेएमएम जो है वो इतनी मजबूती से जेएमएम और कांग्रेस संथाल में ले दे के एक सिर्फ आप जरमुंडी की सीट को छोड़ दें तो और बीजेपी के पास कुछ भी नहीं और एक देवघर से सांसद आते हैं, तो आप समझिए कि ये जो वोटर्स है, ये वोटर्स इनमें आपस में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस और जेएमएम में आपस में लड़ाई चल रही है कि ये जो वोटर हैं जिन्होंने रोक दिया है होली मनाने से, ये वोटर किसके हैं? संथाल में ये वोटर जो है वो जेएमएम के हो जाते हैं, तो जेएमएम इनके खिलाफ कोई कुछ कैसे बोल सकती है? जेएमएम इनके खिलाफ कैसे बोल सकता है? उसी तरीके से यही वोटर्स अगर आप दक्षिणी छोटानागपुर में चले जाइए तो कांग्रेस के वोटर्स हैं, तो कांग्रेस इनके खिलाफ कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। आप मांडर चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, भर भर के वोट ये बीजेपी भी मान करके चलती है कि इनका वोट हमको नहीं मिलना है। अब आते हैं आदिवासी, मैंने पहले ही कहा ना, आदिवासी संगठन जो होते हैं 3 तरह के आदिवासी होते हैं। देखिए, एक बीजेपी वाला आदिवासी जो पूजा पद्धति को मनाता है, एक सरना वाला आदिवासी जिसके लिए संगठन जो है वो खड़े रहते हैं, और एक क्रिश्चियन आदिवासी जिसके लिए भी संगठन खड़े रहते हैं। अब ये जो बीजेपी वाला आदिवासी ये बेचारा बेसहारा है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति आप झारखंड में देख लीजिए, ठीक है, इसके इधर उधर वाले जैसे वो आदिवासी अधिकार मंच और फलाना और ठिकाना ये सब है, लेकिन वो सब गिने चुने। तो ऐसी स्थिति में जिसकी खुद की पार्टी का कोई अता पता नहीं है, तो उन आदिवासियों की आवाज उठाने वाला कौन होगा? और ये पूजा करने वाले, होली मनाने वाले आदिवासी जो जो आदिवासी सीरम टोली का विरोध कर रहे थे, या जो आदिवासी जो है वो चर्च गिराने का विरोध कर रहे थे, उन आदिवासियों के जो सिनेरियो होता है, जो एक उनका पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो में इनका विरोध करके क्या फायदा होगा? तो ऐसी स्थिति में चूंकि देखिए कोई भी संगठन है तो वो संगठन 3 ही चीजों पे पोषित होता है, चंदा, चंदा और चंदा, इसी चीज पे पोषित होता है। तो वो चंदा कहाँ से आ रहा है ये मैटर करता है कि भाई राज्य सरकार दे रही है, विपक्ष वाली पार्टियां दे रही, चंदा तो कहीं से तो आता है, या तो राज्य सरकार देगी, या उद्योगपति देंगे, आम लोग देंगे, या
जो है विपक्ष देगा, जो केंद्र सरकार है वो देगी, डिपेंड करता है। तो केंद्र सरकार के चंदे वाले आदिवासी संगठन यहाँ पर एकदम जो जहर खाने के बाद वाली स्थिति होती है उस वाली स्थिति में कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। बाकी वाले जो आदिवासी संगठन है तो वो जिंदा तो रहेंगे, लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए चंदा चाहिए, और वो चंदा जहां से आ रहा है तो उनके समीकरण में अगर यहाँ आवाज उठ गई तो फिर फिट नहीं बैठेगा, है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कल मैंने आप याद कीजिए तो भारत मित्र ने परसों अनुपम तिर्की जो रिम्स किन्नर से उनकी आवाज उठाई थी, तो मेरे पास 7 से 8 फोन है कि यार ये अनुपमा तिर्की जो एक किरिस्तान है, यही सब सवाल था कि किरिस्तान है, सरना है कि कौन हिंदू वाली है, कहाँ कराने वाली है। ये फोन आया मेरे पास, तो मैंने बोला यार ये तो मेरे को पता नहीं, बोला था हाँ तो ये तो मेरे को पता नहीं। तो उनका कहना था कि हमको जो जानकारी है कि क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन के साथ अगर मियाँ लोग ऐसा कर रहे थे तो गलत है ना। मतलब बाकी के साथ अगर कर देते हैं तो ओके है, लेकिन क्रिश्चियन के साथ अगर कर, ये मेरे पास फोन आया है मेरे पास, मतलब तो आप समझ लीजिए कि क्या सिनेरियो क्या। और ये पहाड़िया, तो पहाड़िया जनजाति की स्थिति तो आपको पता ही है कि क्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये है कि आप डिस्क्रिमिनेट होते रहिए, यानी आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों के लिए तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं कम से कम, कि ये आदिवासी कौन से हैं, ये आदिवासी कौन से हैं और ये आदिवासी कौन से हैं। अगर आप नस्लों के आधार पर चीजों को और मुद्दों को परखने लगे, तब फिर आप भी किसी दिन अलग थलग पड़े नजर आएंगे, और फिर कोर्ट ऐसे ही डंडा चलाएगा और पूछेगा कि क्या कहीं कोई समानांतर सरकार चल रही है। तो जो भी सरकार को निर्देश दिए गए हैं भाई, कि अब आप पूरे राज्य की हालत देखिए। इसके साथ ही साथ जो 3 आरोपी थे, मुख्य आरोपी, उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। तो अब राज्य सरकार और डीजीपी को ये सख्त निर्देश दिया है अदालत ने कि आप सिर्फ साहेबगंज नहीं, पूरे राज्य को देखिए कि क्या कहीं राज्य में ऐसी स्थिति बन रही है, और अगर बन रही है तो फिर उसको संभालना आपका दायित्व है। नमस्कार, जोहार।